फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं आगामी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो भर्ती जिसको कहा गया है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्पेशली इसमें हम बात करेंगे अपकमिंग जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होगी और यूपीएसआई की, ठीक है, यूपीएसआई की जो बात रिक्रूटमेंट होगी इसकी भी हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा स्पेशली हम बात करेंगे केवल और केवल आयु के रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। क्या आयु में छूट मिलनी चाहिए, तो क्यों मिलनी चाहिए, और आयु में छूट यदि मिलती है तो किस लिए मिल सकती है, आपको क्या रीज़न इसके हो सकते हैं। क्या जो ओवर एज वाले जो कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए ट्विटर कैंपेन करनी चाहिए एज रिलैक्सेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, इस सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। और यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है लगभग 52 से 53 हज़ार तक की रिक्रूटमेंट यूपी पुलिस में अभी कुछ दिनों में ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा यूपी कांस्टेबल का। और एक्सपेक्टेड है कि यूपीएसआई की जो वैकेंसीज़ होगी ये भी लगभग बड़े नंबर में आपको देखने को मिलने वाली है, जिसकी संभावनाएं हैं अप्रोक्सीमेट 9500 मिनिमम या फिर मैक्सिमम। आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी गवर्नमेंट को आवश्यकता होगी इसके अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज किया जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि अभी न्यूज़पेपर में तो लगभग 2459 पद बताए गए थे कि ये आप 9550 कहाँ से बता रहे हो। फ्रेंड्स, ये जो डाटा है ये फैक्चुअल डाटा नहीं है, रियल डाटा यही है। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर ये क्लियर कीजिए कि आपका जो रिक्रूटमेंट होगी वो लगभग 9500 पोस्ट पर ही होगी। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आयु की गणना जो नोटिफिकेशन है इसमें कब से होनी चाहिए या फिर जो एज रिलैक्सेशन है वो कैंडिडेट को क्यों मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये जो वीडियो होगी यूपीएसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि इस रिक्रूटमेंट में यदि केवल और केवल कांस्टेबल वाले ही इसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट से अनुरोध करते हैं, ये ऐसा भी कुछ नहीं है कि केवल और केवल एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत कांस्टेबल वाले कैंडिडेट को ही है। एज रिलैक्सेशन की जो ज़रूरत है वो एसआई वालों को भी इतनी ही है जितनी यूपी कांस्टेबल वालों के लिए है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों ही कैंडिडेट के साथ है और ये वीडियो दोनों ही कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ऐसा नहीं है कि यदि आपने ग्रेजुएशन कर ली है और कांस्टेबल की एज आपके पास नहीं है, लेकिन यदि आप 1 साल से या फिर 6 महीने से भी यूपीएसआई से ओवर एज हो रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए ही है और आपको अंत तक ये वीडियो देखनी होगी और वीडियो में जो हम बात करेंगे उस पर आपको विचार करना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या रिलैक्सेशन दिया जा सकता है या फिर नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना होगा एसएससी की जो जीडी की वैकेंसी आई है सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है यही जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है। काफ़ी कैंडिडेट हैं जो इस वैकेंसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसमें वैकेंसी में लगभग 3 साल का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की ओर से दिया गया था, स्पेशली कोविड की वजह से एसएससी जीडी की जो 2022 वाली रिक्रूटमेंट आई थी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन। और एसएससी जीडी अभी जितने भी कैंडिडेट सबसे बड़ा जो एग्जांपल दे रहे हैं एज रिलैक्सेशन मिलने के लिए कि क्यों एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, क्यों एज रिलैक्सेशन जरूरी है। क्योंकि आपको देखना होगा यहाँ पर जो एसएससी जीडी में भी जो एज काउंट होती है वो लगभग 18 से 23 साल होती है, ठीक है। और लगभग जो एमपी पुलिस का अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है लगभग उसमें भी 25 साल है और बिहार पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें भी अप्रोक्सीमेट 25 साल है। और हमें यार ये चीज़ें समझ में नहीं आती। एज ए स्टूडेंट आप कोई भी हो, आप सोचते होंगे ये बात कि यूपी पुलिस में 18 से 22 ही क्यों है, ठीक है। इस चीज़ को शायद आपको भी समझना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि एसएससी जीडी वाले, ठीक है, खाली कांस्टेबल ले रहे हो, एमपी पुलिस वाले कांस्टेबल की भर्ती कर रहे हो और आप 22 साल से एक कोबरा कमांडर की भर्ती कर रहे हो, ठीक है। ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी सभी पोस्ट इक्वल है, ठीक है। ये भी कांस्टेबल है, ये भी कांस्टेबल है और आप भी कांस्टेबल ही रिक्रूट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट 18 से 25 साल तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए रखनी चाहिए एज। पहला पॉइंट तो हमारा ये है। और सेकंड ये है कि
यदि आप 25 साल नहीं रखते तो आप 18 से 23 रख दीजिए, प्लस रिलैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट की ओर से दिए जाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आप देख सकते हो, ये एसएससी जीडी का है। इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया था कोविड की वजह से। आप देख सकते हो ये सेकंड जो नोटिफिकेशन है एमपी कांस्टेबल का है, और यूपी पुलिस से पहले ही ये कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि आपको पता है, अभी रिसेंटली लगभग 5 से 10 दिन पहले ही इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग घोषणा की गई थी, और तुरंत ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर भी आपको मिनिमम 3 साल की छूट कोविड की वजह से दी गई थी। ठीक है, देखिए अब कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि एमपी में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, एसएससी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर दी गई है। बिहार सरकार ने नहीं दी, ठीक है, नहीं दी तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर बिहार में जो एज है वो ऑलरेडी यूपी से ज़्यादा है। ठीक है, अब कहीं कहीं ये जो मैटर है ये चुनावी मैटर भी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस मैटर को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, भर्ती बोर्ड इस चीज़ को कंसिडर करेगा। एटलीस्ट यदि ये पॉलिटिकल मैटर नहीं होगा तो एसएससी की जो एज लिमिट में यहाँ पर छूट दी गई है उसको तो कम से कम कंसिडर किया जाए। गृह मंत्रालय की ओर से जो एसएससी में छूट दी गई थी एसएससी जीडी में, उसको कंसिडर किया जाए। और रिसेंटली सीआरपीएफ की एक रिक्रूटमेंट निकली थी एचसीएम की, उसमें भी कम से कम छूट दी गई थी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखे हैं लगभग 2 नोटिफिकेशन हमने देखे हैं, और तीसरा नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखा सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट में बिहार कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकली है उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, लेकिन वहाँ पर एज रिलैक्सेशन की वजह बिना एज रिलैक्सेशन के ही एज वहाँ पर काफ़ी है। ठीक है, प्लस उसमें रिलैक्सेशन भी अच्छा खासा दिया गया है। जो रिजर्वेशन के तहत भर्ती में दिया जाता है वो रिलैक्सेशन भी बिहार में अच्छा खासा दिया जाता है कैंडिडेट्स को। ये है बिहार पुलिस का ही, आप देख लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस का जो नोटिफिकेशन लिखना है ये 18 से 25 आप जनरल की आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 18 से 27 है ये कैटेगरी वालों की है। ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वालों के लिए 18 से 28 देखिए आप अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर रिलैक्सेशन देख सकते हो। और इनके बाद ही भी 18 से 25 चलो मानते हैं हम यहाँ पर कम है एज 18 से 25 वाली कैटेगरी में, सामान्य वाले में, लेकिन जो जनरल कैटेगरी ये रिजर्वेशन कैटेगरी है इसमें अलग से भी आपका रिलैक्सेशन वहाँ पर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये आगामी जो रिक्रूटमेंट होगी उत्तर प्रदेश पुलिस की, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और सभी कैंडिडेट के फेवर में ये डिसीजन जाना चाहिए। और आगामी जो रिक्रूटमेंट होगी कम से कम 1 साल या फिर 3 साल की रिक्रूटमेंट के रिलैक्सेशन तो आपको कम से कम देनी चाहिए एसएससी की तरह, कि मिनिमम 1 साल से तो मे भी कुछ कैंडिडेट का ना कुछ हो पाए। ठीक है, मिनिमम जितनी एसएससी ने एसएससी जीडी में एज रिलैक्सेशन दी है, कम से कम इतनी तो आपको यहाँ पर देनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये एज रिलैक्सेशन केवल और केवल कांस्टेबल के लिए नहीं होगी, ये एज रिलैक्सेशन एसआई के लिए भी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि 2020-21 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद में कोई नोटिफिकेशन अभी तक यूपीएसआई का नहीं आया है। हालांकि यूपीएसआई का हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं, यूपीएसआई में एज रिलैक्सेशन के मिनिमम चांसेस हैं, लेकिन कांस्टेबल की ये 52,000 रिक्रूटमेंट होगी, 52,000 प्लस रिक्रूटमेंट होगी, तो इसमें 99% वहाँ पर रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। और उसके लिए आपको भी अपना प्रयास करना होगा, जो भी कैंडिडेट अपने लिए प्रयास कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बात और आपको बतानी थी अपने चैनल के माध्यम से, कुछ कैंडिडेट यदि आप सेटिस्फाई हो इस चीज़ के लिए, तो कुछ कैंडिडेट लगभग 25 जून को एक ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, 25 जून को कुछ कैंडिडेट जो ओवर एज कैंडिडेट है वो एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन के नाम से ये एज टैग होगा। यदि आप चाहो और यदि आप भी ओवर एज कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ आप इस ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट कीजिए और इस ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए, जिससे आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तक पहुंचे और आपको मिनिमम 1 साल का या फिर जितना भी गवर्नमेंट देना चाहे। सो फ्रेंड्स, हम आपके फेवर में बोलेंगे कि कम से कम आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाना चाहिए। बाकी जो भी होगा वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा, गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन आपको देती है या फिर नहीं देती है। बाकी आप 25 जून को पुलिस कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन के जो ट्विटर कैंपेन होने वाला है इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।